लंपी स्किन डिजीज़ यानी एलएसडी संक्रामक बीमारी है जो एक वेक्टर जनित वायरस से गायों और भैंसों में होती है। यह अधिकतर गायों में होती है। 1980 के दशक तक यह बीमारी अफ्रीका के देशों तक सीमित थी, लेकिन उसके बाद मध्य एशिया से होते हुए पूरे एशिया में फैल गई। इस संक्रामक बीमारी की मोर्बिडिटी रेट यानी बीमार होने की दर 5 से 45% और मोर्टेलिटी रेट यानी पशु के मृत्यु होने की दर 1 से 5% होती है। लंपी वायरस के शिकार गाय, राजस्थान का मरघट और बच्चों के दूध के संकट reported the maximum number of cases and around 900,000 cattle have been infected across the country, stated official reports. अभी तक इसका कहर देश के 12 राज्यों के 165 जिलों तक पहुंच चुका है। तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा सभी को नमस्ते, मैं हूं आर्य मोनू। ओरिजिन टू प्रेजेंट यानी ओटीपी के इस दूसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि लंपी स्किन डिजीज़ का ओरिजिन वर्ल्ड में कैसे हुआ और ये भारत तक कैसे पहुंची। साथ ही जानेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। अंत में भारत में हुए इस आउटब्रेक के बाद भारत की स्थिति क्या है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इस बीमारी का पहला आउटब्रेक जाम्बिया में सन 1929 में देखने को मिलता है। जाम्बिया जो कि एक अफ्रीकी देश है। वहाँ पशुओं में दिखने वाले लक्षणों से यह समझ लिया जाता है कि यह बीमारी या तो फूड पॉइजनिंग के कारण या फिर किसी कीड़े मकोड़े के कारण होने वाली ओवर सेंसिटिविटी से हुई है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह एक महामारी यानी एंडेमिक है। और 1943 से 45 के बीच इसके आउटब्रेक्स बोत्सवाना और जिम्बाब्वे में देखने को मिलते हैं। 1980 के दशक में यह बीमारी पशुओं के ट्रांसपोर्ट के थ्रू अफ्रीकी देशों से मध्य एशिया तक फैल जाती है। 1984 में ओमान में और 1989 में इजराइल में इसके केसेस देखने को मिलते हैं। फिर 2019 में यह बीमारी एशिया तक पहुंचती है। बांग्लादेश में इसके केसेस देखने को मिलते हैं और अगस्त 2019 में इसके केसेस भारत के ओडिशा में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यह बीमारी इतनी घातक है कि मध्य इथोपिया में 2007 से 2011 के बीच इसके 1675 आउटब्रेक्स देखने को मिले हैं। मतलब यह बीमारी इन 4 सालों में 1675 बार अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर फैल चुकी है। तो अब ये जान लेते हैं यह बीमारी किस वायरस के कारण फैलती है। यह बीमारी कैप्रीपॉक्स जीनस के वायरस के कारण फैलती है। इस वायरस की फैमिली में 3 तरह के वायरस आते हैं: गोटपॉक्स वायरस, शीपपॉक्स वायरस और एलएसडी यानी लंपी स्किन डिजीज वायरस। यह वायरस जूनोटिक नहीं है, अर्थात यह पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। साथ ही यह वायरस डिटर्जेंट और धूप के प्रति संवेदनशील है, वहीं यह अंधेरे में महीनों तक रह सकता है। इस बीमारी के सिम्टम्स की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 12 दिन होता है। मतलब पशु के संक्रमित होने और उसमें सिम्टम्स दिखने के बीच 4 से 12 दिन का डिफरेंस होता है। इसके साथ पशु के लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं, स्किन पर मोटी गांठें बनने लगती हैं, 40 से 41.5 डिग्री सेल्सियस का फीवर आने लगता है, पशु को भूख कम लगती है, दूध देने की क्षमता कम हो जाती है, नाक से डिस्चार्ज आने लगता है, आँखें गीली रहती हैं। इसके साथ ही परमानेंट या टेम्परेरी इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इस बीमारी का पता लगाने के लिए कई टेस्ट भी किए जाते हैं, जिनमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट पीसीआर टेस्ट जो कोविड के लिए भी किया जाता है, एलिसा जांच और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक टीईएम टेस्ट। अब ये जान लेते हैं इस बीमारी का ट्रांसमिशन कैसे होता है। यह बीमारी पशुओं में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, वेक्टर्स जैसे मक्खी, मच्छर आदि के कारण और एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह बीमारी पशुओं के ट्रांसपोर्ट के कारण फैलती है। दोस्तों, लंपी स्किन डिजीज़ के बचाव और उपचार की बात करें तो अभी इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। इसे केवल वैक्सीन से प्रिवेंट और दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। दवाइयों में जैसे फीवर के लिए पैरासीटामोल इंजेक्शंस, ऑइंटमेंट के रूप में घावों और कीड़ों को मारने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, पोविडोन आयोडीन और गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज किया जाता है। वैक्सीन के लिए अभी तक गोटपॉक्स की वैक्सीन का यूज किया जा रहा है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि अभी का वायरस 2019 में होने वाली लंपी स्किन डिजीज़ के वायरस से अलग है। मतलब इसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया है।
इसलिए ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने प्राइवेट कंपनी बायोवेट के साथ लंपी पिरोवैक इंड नाम की वैक्सीन बनाने के लिए अनुबंध किया है। लंपी स्किन डिजीज़ के अभी के आउटब्रेक की बात करें तो यह राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर उड़ीसा, झारखंड तक फैल चुका है, जिसमें राजस्थान की स्थिति ज़्यादा गंभीर है। 12 सितंबर के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 67,000 गायों की मौत हो चुकी है और एक्चुअल आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। राजस्थान में 21% तक दूध की कमी हो चुकी है। ऐसे में पशुपालकों और किसानों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एक गाय की कीमत औसतन 40 से 50 हज़ार तक होती है। गौ माता की जय बोलने वाले इस देश में गायों की इन दर्दनाक मौतों पर गवर्नमेंट का कोई खास ध्यान नहीं है, जबकि यह बीमारी 2019 में भी फैल चुकी है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान अफ्रीका से आए चीतों की ओर है, जबकि अफ्रीका से ही ओरिजिनेट हुई इस बीमारी की ओर कोई खास ध्यान नहीं है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 15 सितंबर को राजस्थान बंद का ऐलान किया गया। वहीं एक MLA असेंबली में गाय लेकर पहुंच गया, जिससे सरकार का ध्यान गायों की मौत पर जाए। भारत में गौ सेवा और गोरक्षा में लगे संगठनों के साथ साथ कई अन्य हिंदू संगठन भी हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है जिससे कि पता चले ये सारे संगठन गायों के हित में काम करते हैं। अगर ये सभी संगठन एक साथ संगठित हो जाएं और काम करें तो भारत और राजस्थान सरकार तो क्या, UN और WHO तक के कान खड़े हो सकते हैं। इस सब से यह सिद्ध होता है कि भारत में गौ माता की जय केवल एक दिखावा है, जिसका यूज पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक के लिए करते हैं और भारतीयों की गायों से जुड़ी धार्मिक भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। यद्यपि गायों का धार्मिक के साथ साथ साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी है। अगर वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी को धन्यवाद। जय भारत।